हेलो दोस्तों, आज हम 12th क्लास का वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाएंगे। 2 नंबर या क्वेश्चन यानी 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। देखो ये सब क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा है। देखो ये क्वेश्चन जो है 3 साल तक नहीं पूछा है। ये क्वेश्चन हमेशा लिखित कर रहे हैं। इसमें से एक क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, लेकिन 3-4 क्वेश्चन लड़ जाएगा। 3-4 क्वेश्चन आराम से लड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन आराम से लड़ेगा। ये सब क्वेश्चन जो है हमेशा का हुआ है, रिपीट हुआ है, लेकिन 2-3 साल से ये रिपीट नहीं हुआ है, तो इसलिए बोल रहे हैं ये रिपीट होगा। ठीक है, चलो पहले चलते हैं। फिजिक्स का है। ठीक है, किसका है? फिजिक्स का वीवीआई क्वेश्चन 2024 के लिए बहुत ही जरूरी है। विद्युत विभव किसी प्रति एकांक धन आवेश को विद्युत विभव किसे कहते हैं? तो किसी प्रति एकांक धन आवेश को अनंत से माने बिंदु को कोनो अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी विद्युत पर लाया गया किया गया उस पर में जितना कार्य हुई, जितना में एनर्जी लागता हम सोचे के का कमीशन विद्युत विभव कहनी सर, विद्युत विभव कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। दोनों ही अदिश राशि है, दोनों ही अदिश राशि है। ठीक है, विभवांतर किसे कहते हैं? किसी प्रति एकांक धन आवेश। ठीक है, धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, प्रति एकांक धन आवेश को किसी दूसरे बिंदु से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र हो गया। तो विद्युत क्षेत्र के कोनो भी एक बिंदु से दूसरा बिंदु तक लावे में इनमें जौन भी एनर्जी लगे यानी कार्य होई ओकरे के का कमीशन विभवांतर कमीशन। का कमीशन? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर कमीशन। तीसरा है परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे कुचालक पदार्थ जिन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे पर विद्युत का करता है, विद्युत यानी विद्युतीय प्रभाव प्रदर्शित करे। यानी कहे तो इसका कहने का अर्थ है कि ये कुचालक पदार्थ। तो वैसा कुचालक पदार्थ जानते हैं? कुचालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिनसे धारा प्रवाहित ना हो, उसी को क्या कहते हैं? कुचालक पदार्थ कहते हैं। यानी कि धारा तो प्रवाहित नहीं होगा, धारा ना बही, लेकिन का हुई ए पर आवेश रही, ए पर चार्ज रही, ए पर धन आ माइनस यानी कि आवेश रही। ये उष्मीय दी यानी उष्मा इसमें दी, एकरा से उष्मा प्राप्त हुई, लेकिन ये का धारा खाली प्राप्त ना हुई। आसान है, उसी को क्या कहेंगे? परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। आसान से कुछ भी बोल सकते हैं परावैद्युत में। ये कितना इजी से समझा रहे हैं, इजी समझिए। ये क्वेश्चन पक्का ही पूछेगा, गारंटी के साथ कहते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के सतह प्रवाह। देखो ये समझो, सतह प्रवाह माने सतह प्रवाह मतलब का लगातार का हुई बहते रही, लगातार प्रेशर से बहत रही, यानी कि इलेक्ट्रॉन के सतह प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ओम का नियम अचर ताप पर, ओम का नियम क्या था कि अचर ताप पर मैंने जैसे कि अचर ताप हो चाहिए यानी कांस्टेंट हो चाहिए, यानी कि नियतांक ना। तो एकरा के हम से मैंने जैसे कि हीट करल जाए नेगेटिव करल जाए, यानी कि ताप जो हुई एक ही रही, एक ही ताप पर हमसे क्या करल जाए? किसी चालक पदार्थ को प्रभावित कर। ठीक है, तो किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है? सीधा समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सीधा समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अचर ताप पर। ठीक है, अब है आदर्श विलयन व राउल्ट नियम। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइम ज्यादा नहीं लेंगे, टाइम हमारे पास कम है, इसलिए टाइम ज्यादा नहीं लेंगे। कैसे आपका भी टाइम कम है, इसलिए हम इसको हम क्या कर रहे हैं? अभी तुरंत डाल दे रहे हैं वीडियो। ठीक है, अपलोड कर दे रहे हैं। आदर्श विलयन किसे कहते हैं?
कि आवेश आवेश किसे कहते हैं? तो पदार्थ का वो गुण जमुना के कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके, आवेश कहेंगे, उसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं जी। ना तो ये भी बता सकते हैं, ना तो आवेश को हम बनाते हैं, ना ही उसका निर्माण कर सकते हैं, ना ही उसको बर्बाद कर सकते हैं, आवेश कहते हैं। या आवेश किसी वस्तु का वह आंतरिक गुण होता है जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। आवेश कहते हैं, ठीक है, आवेश कहते हैं। और एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे आज, ठीक है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सीधा समानुपाती होता है। चालक, अचालक, अर्धचालक, अतिचालक, ये सब पढ़ा चुके हैं। तुम्हारा वीडियो में बहुत ही आसान है, आप आज ही बता देते हैं। चालक किसे कहते हैं? जिनसे आसानी से धारा प्रवाहित हो जाए, वैसा पदार्थ जिससे आसानी से धारा प्रवाहित हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, जिसकी विशिष्ट चालकता अधिक हो, जिसमें प्रतिरोध कम हो। अर्धचालक यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, जो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ना हो, जिसमें विशिष्ट जो चालकता हो वो क्या हो? कम हो, खत्म हो, जिसमें प्रतिरोध अधिक हो, मैंने रोके। और अर्धचालक कुचालक रहे। अर्धचालक यानी वैसा पता है जिसमें क्या हो? अर्धचालक में नहीं, आंशिक रूप से थोड़ा मोड़ा क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो। अचालक तथा कुचालक के बीच का क्या हो, उसमें प्रतिरोध हो, उसी को अर्धचालक कहते हैं। कुचालक तथा अचालक के बीच का क्या हो, विशिष्ट लगता हो, उसी के बीच में विशिष्ट लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, उसी को अर्धचालक कहते हैं। अतिचालक जिसका कहते हैं, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, जो जिसमें विद्युत धारा तेजी से प्रवाहित हो, इसमें क्या हो जाएगा? जर्मेनियम से, इसमें सोना चांदी तांबा, ठीक है, इसमें हो जाएगा रबर, प्लास्टिक, ये सब हो जाएगा इसमें। अर्धचालक में होगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसमें हो जाएगा अर्धचालक में, जो अर्धचालक में जाती है जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। विद्युत बल्ब के लिए कूलम्ब नियम। तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने बताया था कि दो स्थित बिंदु, यानी कि हई स्थित बिंदु, दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो, या तो प्रतिकर्षण बल हो, आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, दोनों आवेशों के बीच के का हो, उनके जो परिमाण हो, आवेश के जो परिमाण हो वो सीधा समानुपाती हो, यानी कि सीधा समानुपाती हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अनुपाती हो। क्या हो? कर्मानुपाती हो, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब के कूलम्ब नियम कहते हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। और इंग्लिश का, ठीक है, और हिंदी का क्या कर रहे हैं हम अभी डाल दे रहे, अपलोड कर देंगे, सुबह में अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है। और जितना हो सके उतना हमारा वीडियो देखिए, यही आने वाला क्वेश्चन। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। बाय बाय।